जी दोस्तों, एक चीज़ अगर आपने नोट की हो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की तारीफ बहुत करते हैं। इस चीज़ की समझ नहीं आई कि एक तरफ देखें तो पाबंदियां हैं, एक तरफ देखें तो आपको लगेगा जनाब के टैरिफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कारोबार नहीं करना इनके साथ, इन्होंने हमें बहुत लूटा है। समझ रहे हैं? मल्टीपल चीज़ें हैं ना, देयर इज नॉट वन थिंग, मल्टीपल चीज़ें हैं। और अगर वैसे नोट करें तो दोस्ती भी है, लेकिन पब्लिकली भी कह देते हैं कि हमने जो है ना वो इनके वीज़े बंद कर देने हैं, इनके F1 ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब देयर मल्टीपल रीजंस ना, बहुत सारी चीज़ें ट्रम्प करता है। अभी एक इंटरव्यू ट्रम्प ने दिया है, उसने वो नई वो थ्योरी छोड़ दी है ट्रम्प ने। और वो थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है, सीधी सीधी सी थ्योरी है। थ्योरी ये है कि पायन, मैं ये समझता हूँ कि मोदी इज ए टफ। The look of she's got a great look, Looks don't matter, right? But he's he's 6'2". He's he's got great confidence and he's smart. Modi in a very different way. He's just highly respected. I've seen, I know the real Modi is a very tough cookie. I'll tell you, I got to know. क्यों? नमस्ते ट्रम्प किया, हाउडी मोदी किया, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई एम बिग फैन, पर्सनल स्टाइल है ट्रम्प का। ठीक है, वो तारीफें कर रहा है, किलर है, कहता किलर है। मोदी जो है उसका इमेज जो है वो नेशनलिस्ट लीडर का है। मोदी को टफ भी कहता है गवर्नेंस में, नेगोशिएशंस में, लेकिन इंडो पैसिफिक में से इंडो उड़ा दिया। पाकिस्तान भारत जंग के अंदर मुसलसल इंडिया को टफ टाइम दिया, ये किया ना उसने। भारत पाकिस्तान जंग के अंदर मुसलसल टफ टाइम दिया है ट्रम्प ने। ये नहीं था कि उस जंग के अंदर कोई खामोशी इख्तियार की, नो, कोई खामोशी, उसने टफ टाइम दिया इंडिया को। कभी कहा जहाज गिरा दिए, अच्छा फिर ऐसा खामोश हुआ कि अब कभी जहाजों का जिक्र ही नहीं किया। और मूड आए तो साथ बैठे हुए मोदी को कह दे पायन तुसी बड़े जबरदस्त है हो, और ना मूड आए तो कह दे पायन है तो तुसी जड़ा ना हमने जंगें बंद कराई हैं, मैंने 8 जंगें बंद कराई हैं, और उसमें उस जंग का भी जिक्र करता है जो नरेंद्र मोदी भारत और पाकिस्तान की बंद कराई। तो आप इमेजिन कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है असल में तो दी अमेरिकन, ट्रंप ने ये रियलाइज किया है कि उनको चाइना के को काउंटर करने के लिए इंडिया चाहिए था। उन्होंने ये महसूस किया इंडिया तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ही बहुत है, ये तो हमें अब्यूज कर रहा है, तो मैं क्यों इस इंडिया को खड़ा करूं कि कल को ये मुझे भी आंखें दिखाए और चाइना के लिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़े और मैं फेवर जिनको देता हूं। तो वो कह रहा फोकस तो सारे का सारा अलायंस बिल्ड करने में लग गया है, जबकि अलायंस का मसला यह है कि वो अमेरिका को छेल देने में, छेल दे समझते हैं, दिस इज अ टर्म इन पंजाबी where which means कि पायन है मतलब you are abusing us। तो उसने कहा कि ये क्या चीज हुई। सो मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प की प्रेज है, ठीक है, हाथ पकड़ना, पब्लिकली कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है जी, रशियन ऑयल परचेज, शुरू में तो बहुत सख्त बातें की ट्रम्प ने ना, बहुत सख्त बातें की, उसने हल्की बात नहीं की। अब कह देना किलर है, एन एंजल है। अब आप इमेजिन करें, ही इज अ किलर, ही इज एन एंजल। अब इस तरह की आप जब बातें कर रहे हैं तो इसमें मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा भैया, कि ट्रंप इस चीज को रियलाइज करता है कि मुझे हर कीमत के ऊपर नरेंद्र मोदी को साथ रखना है, मोदी को साथ रखना है, लेकिन मोदी मुझसे फायदा भी ना उठाए और मैं मोदी से फायदा उठाऊं। समझ रहे हैं बात को? सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो सिनेरियो समझता हूँ। और वो जैसे कहते हैं ना, एक 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 बड़ी चीज मैं समझता हूँ इसको, ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, अगर आप इसको सिर्फ उस फ्रेमवर्क में लेके आए, उस फ्रेमवर्क में लेके आए
कि यार मतलब हाउ कम दिस ऑल इज गोइंग टू हैपन, ये कैसे होगा सब कुछ, ठीक है, कि जो इतनी देर तक ये सब चलेगा। इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। मैं जब स्टडी करता हूँ ट्रम्प को और इसके माइंडसेट को, तो देखिए ट्रम्प के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट, देखिए ट्रम्प इज अ प्रेसिडेंट, जो इसके व्हाइट हाउस को पता ही नहीं होता कि ट्रम्प ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। ट्रम्प इज अ प्रेसिडेंट के उसकी दिल करे वो सेक्रेटरी को पता ही नहीं है कि उसने बाहर स्टेटमेंट क्या दे दी है। और हो सकता है ट्रम्प की सेक्रेटरी को मीडिया से पता चले कि ट्रम्प क्या कह रहा है, या ट्रम्प के ट्रुथ सोशल से पता चले, या उसके एक्स हैंडल से पता चल दे कि आज सवेरे उठे। क्योंकि अब जब ये हम क्योंकि सारी कवर करते थे इंडिया पाकिस्तान सॉरी मिडल ईस्ट की जंग पिछले कई महीनों से कवर कर रहा हूँ मैं तो पिछले आप समझ लें कि फ्रॉम जो मई की जंग हुई भारत और पाकिस्तान, अप्रैल पिछले साल से कह लें, जब से पहलगाम का वाकया हुआ, तब से मैं भी मीडिया भी सुबह दोपहर शाम होता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, जहाँ पे भी मौका मिले और जहाँ पे भी कोई इनवाइट करे तो पहुंच जाते हैं और वहां पे बात करते हैं जाके। तो पाकिस्तान में ये था कि जब सुबह के शाम के होते थे 3 और अमेरिका में सुबह के होते हैं 6, या अमेरिका में सुबह के हों 4 बजे या 5 बजे हों और पाकिस्तान में दोपहर के 2-3 हों, तो कोई ना कोई अगर ट्रूथ सोशल पे स्टेटमेंट आ गई है ट्रम्प की, तो मीडिया ने उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। और व्हाइट हाउस वाले सोए हुए हैं, स्टेट डिपार्टमेंट सोया हुआ है, व्हाइट हाउस सोया हुआ है, स्टेट डिपार्टमेंट सोया हुआ है, सारे सोए हुए हैं। और वो डायरेक्ट हो गया और उसने जनाब ऐसी ऐसी बात करती कि अगले बंदे ਨੂੰ समझ ही नहीं आ रही कि मैं ਇਹਦਾ जवाब की देना है, किंज देना है, की करना है। सो इंटरेस्टिंग टाइम, यू नो, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे उसको एक सवाल किया गया, अच्छा लीडरशिप के ऊपर भी, फिर उसने वो ट्रम्प की तारीफ, उसने मोदी की तारीफ कर दी, उसने फिर मोदी की तारीफ कर दी। जब उसने कहा जी कि मोदी जो है उसने जो बातें की हुई हैं अभी तक, ठीक है, उसने जो टाइम गुजारा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको भी वो हाईलाइट करता है कि देखो यार ये तो है। जरा सुनिएगा, एक मैं आपको दे You have experience, obviously, with the world leaders from your 2 terms. What's your definition of a great leader? How do you define? Well, you have so many different types of leaders. Yesterday, as an example, I'll mention the name again because pretty great. You know, all my life I've watched India. They just kept changing. Somebody would be there for 6 months and then a year. And then all of a sudden, Prime Minister Modi ends up there. He's been there for more than 12 years, very solid. And he does it through like there's a great calmness, and yet he's not a calm person. He's a very tough guy. I know him very well. समझ रहे हैं, ये चीजें जो है वो कह रहे हैं, वो उसको कहता है वो ग्रेटेस्ट लीडर है, वो ग्रेटेस्ट लीडर है। अच्छा, यू नो, ये चीज जो है ना, ये बताती है कि अमेरिकन्स समझते हैं कि इंडिया इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटीज को हमने एक्सप्लॉइट कैसे करना है, इस अपॉर्चुनिटी को हमने एक्सप्लॉइट कैसे करना है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसका हमें फायदा उठाना है, ठीक है। और ये इन्होंने एक्सियोस से इंटरव्यू दिया है, बड़ा कम एक्सियोस को वीडियो इंटरव्यू देते हैं अमूमन, तो वो जो एक बराक रवेद इनका एक्सपो है, उसको रोज ही कोई ना कोई दे रहे होते हैं इंटरव्यू। बहरहाल द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो तारीफें हैं नरेंद्र मोदी की, अच्छा मजे की बात देखें, ये अगर आपको वीडियो में दिखाऊं, ठीक है, तो ये यहाँ She's got a great look, you know. Looks don't matter, right? You know, we don't like that. They said don't talk about looks, but he's, you know, he's tall. He's 6'2". He's got a great stature. He's got great confidence, and he's smart. Modi in a very different way. He's just highly respected. I've seen, you know, I know the real Modi is a very tough cookie. इसका मतलब क्या है? I'll tell you, I got to know. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा साधा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि जो वो मोदी की जो बात कर रहा है और शी जिनपिंग को, एक डेमोक्रेट है, एक अथॉरिटेरियन लीडर है।
अगर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठा होता व्हाइट हाउस के अंदर, वो तो कभी भी शी जिनपिंग की तारीफ ना करता, टू बी ऑनेस्ट। अगर एक डेमोक्रेट होता, वो कभी भी शी जिनपिंग की तारीफ ना करता। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, वो कभी भी तारीफ ना करता। वो क्यों तारीफ ना करता? क्योंकि उन्हें पता है यार है मतलब इट डजंट सूट माय इंटरेस्ट, ये मेरे इंटरेस्ट को सूट ही नहीं करता। तो वो इस चीज को देखते हुए ही हैज अ डिफरेंट व्यू, उसका एक डिफरेंट व्यू है, उसकी एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, उसका एक डिफरेंट माइंडसेट है। बहरहाल लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस, और ये कितना कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहता है या वो क्या करता रहता है इसको, ये भी एक पॉइंट है मैं समझता हूँ देखने का और स्टडी करने का। लेकिन फॉर मी दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन अ सेंस कि भाई ये व्हाई ही प्रेजेस ऑल द टाइम नरेंद्र मोदी को टफ कुकी क्यों कहते हैं, ऑल दैट।